हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीटीजीडी 2026 का रिवीजन और इसी सीरीज़ में आज क्लास 6 है। ओके, 6 क्लास का रिवीजन करने वाले हैं आज हम। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने अपने ही लिखे हुए प्लेज में क्या किया था, मतलब रोल प्ले किया था, यानी कि एक्टिंग की थी। ठीक है, तो जैसे कि एज यू लाइक इट क्या है, कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, तो उन्होंने इसमें क्या किया है, जो एडम करेक्टर है उसका रोल प्ले किया है। और शेक्सपियर ने हैमलेट में क्या किया, गोस्ट का रोल प्ले किया है। मैकबेथ में किंग डंकन का, और हेनरी फिफ्थ में कोरस का रोल प्ले किया है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने बोला है, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमांस एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली मैन। उनका कहना है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी स्टोरी हैं किसको रिक्वायर करती हैं, रोमन और किंग्स को, लेकिन उन्होंने किसके बारे में सोचा है, पूरे इंसानियत के बारे में सोचा है। नेक्स्ट पॉइंट है, others avoid our questions, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still और टॉपिंग नॉलेज। ये मैथ्यू अर्नोल्ड की फेमस लाइन है विलियम शेक्सपियर के बारे में। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। नेक्स्ट है, आई एडमायर बट आई लव शेक्सपियर। आई एडमायर बेन जॉनसन, ये किसने बोला है, ये बोला है ड्राइडन ने कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर पे ऐसे और ड्रामेटिक पोएजी में। उन्होंने बोला है कि मैं एडमायर करता हूँ बेन जॉनसन की, लेकिन मुझे कौन पसंद है, विलियम शेक्सपियर पसंद है। लॉन्सलॉट गुप्पू कौन है, एक कॉमिक करेक्टर है, कहाँ पे, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट पॉइंट है, द लॉस्ट लीडर। द लॉस्ट लीडर किसने बोला है, विलियम वर्ड्सवर्थ को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है, डी क्विंसी ने बोला है। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला है, ए पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द मोरल आइडिया इज़ द पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है पोइट्री के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म पैथेटिक फैल्सी वाज कॉइंड बाई द इंग्लिश एंड क्रिटिक जॉन रस्किन इन हिज वर्क मॉडर्न पेंटर्स 1856। जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैल्सी जो टर्म है वो कॉइन किया है अपनी जो उनका वर्क है, बुक है मॉडर्न पेंटर्स, उसमें 1856 में। नेक्स्ट पॉइंट है, soul of the age, the applause delight, the wonder of our stage, thou small Latin and less green। ये विलियम शेक्सपियर के बारे में कमेंट किया है पेन जॉनसन ने। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑल टाइम, ये बेन जॉनसन ने बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में। अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये मिल्टन ने बोला है एल एल ग्रो में, अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। नेक्स्ट है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ये जॉन मिल्टन ने बोला है, कहाँ, ऑन शेक्सपियर में 60:30। नेक्स्ट पॉइंट है, द फोनिक्स एंड टर्टल इज एलेगोरिकल पोएम अबाउट डेथ ऑफ आइडियल लव बाय शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की पोएम है द फोनिक्स एंड टर्टल। इसमें ये क्या है, एक एलेगोरिकल पोएम है जो कि डेथ और लव के बारे में बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन टेटरनवे वर्क by William Wordsworth called the fine flower of 18th century meditative poetry। इन टिटरनवी को, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, उसे क्या बोला जाता है, द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century meditative poetry बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेस्टोरेशन रफली स्पेंड फ्रॉम 1660 to 1678। ये गलत है लाइन्स। रेस्टोरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 60 से 1700 तक, ये है। लासीदास बाय जॉन मिल्टन। एट लास्ट ही रोज एंड ट्विस्ट हिज बिलू टमारो फ्रेश व्हील एंड पेस्ट्रस न्यू। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, लासीदास 1637 से ली गई हैं, जो कि एक पास्टोरल पोएम है। ठीक है, डेडिकेट टू एडवर्ड किंग। वाइल द स्टिल बॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे, ये लासीदास से ली गई हैं लाइन्स। फेम इज़ द
लास्ट इन्फिनिटी ऑफ द नोबल माइंड, ये भी लासीदास की है। और ये क्या है, फेमस लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। 1637 से एल्बर्ट किंग की डेथ के बाद लिखा था ये वाली, जो कि इन्होंने क्या हुआ था, आयरिश सी में डूब के जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बारे में लिखा था जॉन मिल्टन ने। पास्ट ट्रायलॉजी कौन सी हैं, मिल्टन की लासीदास है, 1637 में आई थी, एडवर्ड किंग की डेथ के बाद लिखी थी। सेले ने एरोनिस लिखी थी, जो कि एक पास्ट ट्रायलॉजी है, 1821 को, जॉन केस की डेथ के बाद। अर्नोल्ड ने थायरासिस लिखी थी 1867 में, आर्थर हक क्लब की डेथ के बाद। लासीदास कौन है, डेड फ्रेंड है मिल्टन के, जो कि एक शेफर्ड है, ठीक है। ये 20-30 की एज में क्या हो गया था, एडवर्ड किंग की डेथ हो गई थी बहुत ही यंग एज में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जॉन मिल्टन के साथ में, उनके फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड। एडवर्ड किंग कौन बनना चाहते थे, एक पोइट बनना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी है गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, ये फेस्ट की लाइन है, मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट ए बैड मैरिज, कहाँ पे, एक्ट 1 सीन 5 में, 12th नाइट में फीस बोलता है ये लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है, Life's what a walking shadow, a poor player that stoods and feeds his hour upon the stage and then has on no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. इन लाइन्स में क्या है, मेटाफर है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, लाइफ का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, वॉकिंग शैडो से, जो पुअर प्लेयर्स हैं उनसे। तो इसमें क्या होगा, मेटाफर होगा, विदाउट लाइक और एज का यूज़ करते हुए जब कंपैरिजन किया जाता है किसी चीज़ का किसी अदर चीज़ से, तो वहाँ क्या होता है, मेटाफर होता है। और ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, मैकबेथ से ली गई हैं, एक्ट 5 सीन 5 से। नेक्स्ट पॉइंट है, आई कम आई सो आई कॉन्कर, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में जब कुछ होता है तो वहाँ क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है, ठीक है। आई कम, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया, ठीक है। तो ये क्या, बढ़ते हुए क्रम में जो बात बोली जाती है, बढ़ाते हुए, चढ़ा बढ़ा के, ठीक है, चढ़ा बढ़ा के नहीं, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, आस्क नॉट वॉट यू कंट्री कैन डू फॉर यू बट वॉट यू कैन डू फॉर यू कंट्री। तो इसमें क्या होगा, चाइसमस होगा। चाइसमस में क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग होती है, रिवेंज ऑर्डर होता है, यानी कि व्हाट यू कंट्री कैन डू और व्हाट द कंट्री डू फॉर यू, यानी कि एक्सचेंज की जाती हैं बातें, तो वहाँ क्या होता है, चाइसमस होता है। जैसे कि यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट, यानी कि वही बात को पलट के बोल दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, चाइसमस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्ट्रेस फॉर्ड मिस्ट्रेस पेज, जो मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज हैं वो क्या कहती हैं, रूइन करती हैं, यानी कि बर्बाद करना चाहती हैं किसको, पास्टअप को, इन मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में, क्योंकि उसने क्या किया है, धोखा दिया है उन दोनों को, जो फालस्टअप है उसने, ठीक है। तो फालस्टअप भी मेन करेक्टर है, फेमस करेक्टर है, ठीक है। इसे भी एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि फालस्टअप कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो फालस्टअप कहाँ दिखाई देता है, जो हेनरी 4 और हेनरी जो 4 है उसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड में दिखाई देता है ये, और जो हेनरी 5 है उसमें क्या है, इसकी डेथ की न्यूज़ मिलती है ऑफ स्टेज, ठीक है। ऑफ स्टेज की डेथ हो जाती है तो सिर्फ उसकी न्यूज़ दिखाई देती है, वहाँ पे ये दिखाई नहीं देता। और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये इसमें क्या है, ये मेन प्रोटागोनिस्ट है, यानी मेन करेक्टर है, ठीक है। पास्ट किसमें, लव में है। ये किसके कहने पे लिखा था, ये विलियम शेक्सपियर ने, जो एलिजाबेथ फर्स्ट है उनके कहने पे ये लिखा था। ये जो वर्क है वो विलियम शेक्सपियर ने, जिसमें एलिजाबेथ फर्स्ट ने, जो क्वीन है, उन्होंने बोला था कि फास्टअप को कहाँ दिखाएं, लव में दिखाएं, यानी कि प्यार में दिखाएं, तब लिए जो वर्क है वो लिखा था विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेरिसा। नेरिसा इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज स्टीफेनो बाल्थाजास लो क्लर्क। नेरिसा कहाँ मिलती है हमें, मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलती है। वो क्या क्या करती है, स्टीफेनो का रूप रखती है, मतलब भेष बदलती है स्टीफेनो का, और किसका, बाल्थाजार का क्लर्क बन के आती है पोर्सिया के साथ में। वीनस एंड एरोनिस बाई शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजा ऑफ 6 लाइन। वीनस एंड एरोनिस
जो पोएम है विलियम शेक्सपियर की वो 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। वीनस एंड एडोनिस इज ए नरेटिव पोएम पब्लिश्ड इन 1593। ये क्या है, एक नरेटिव पोएम है, यानी कि इसमें एक कहानी है जो पब्लिश हुई थी 1593 को। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रोबेबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन। द पोएम टेल द स्टोरी ऑफ वीनस एंड गॉडेस ऑफ लव ऑफ हर अनरिक्वायर्ड लव। इस स्टोरी में क्या बताया जाता है, इस पोएम में स्टोरी बताया जाती है वीनस की, जो कौन है, देवी है प्यार की, गॉडेज ऑफ लव है जो क्या करती है, अनरिक्वायर्ड लव, जो कि प्यार करती है किससे, एरोनिस से, एंड ऑफ हर अटेम्प्ट सेड्यूशन, और सेड्यूस करती है इसको, एरोनिस को प्यार करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ रिटन इन स्टैंजा ऑफ 6 लाइन ऑफ आइमिक पेंटामीटर राइमिंग ABABCC। ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है आइमिक पेंटामीटर में, जिसकी राइमिंग स्कीम है ABABCC। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्स वॉज सेड अबाउट शेक्सपियर सोनेट्स। वर्सवर्थ ने शेक्सपियर सोनेट्स के बारे में क्या बोला है, विद दिस की यानी कि सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। वर्सवर्थ ने बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि उन्होंने जो सोनेट नाम की जो की है, इससे शेक्सपियर ने क्या किया है, अपना जो दिल है वो खोल के रख दिया है, यानी कि उन्होंने अपने दिल की हर बात कह दी है, किसमें, सोनेट्स में। तो ये था क्लास 6, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।